ये वीडियो क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए है। आपकी सेकंड बुक मूवमेंट्स का फर्स्ट चैप्टर है द लॉस्ट चाइल्ड। देखिए आपकी एक ही बुक में एक बुक जो है दो बुक में डिवाइड है। फर्स्ट बुक है आपकी बीफ और सेकंड बुक है आपकी मूवमेंट्स। ठीक है, ये सेकंड बुक मूवमेंट्स का फर्स्ट चैप्टर है द लॉस्ट चाइल्ड। आज इसकी समरी इन हिंदी समरी को हम समझेंगे, इस चैप्टर के सारांश को हम समझेंगे। जैसे कि आपको स्क्रीन पर एक छोटा बच्चा दिखाई दे रहा है और चैप्टर के नाम से ही आपको पता है कि दी लॉस्ट चाइल्ड, यानी कि कोई खोया हुआ बच्चा जो कि एक मेले के अंदर खो जाता है। ये चैप्टर रिटन बाय, इसके जो राइटर हैं वो है मुल्क राज आनंद। मुल्क राज आनंद वाज द फर्स्ट इंडियन राइटर इन इंग्लिश। ठीक है, ही वाज बॉर्न इन 12 दिसंबर 1905। 12 दिसंबर सन 1905 को मुल्क राज आनंद का जन्म हुआ था, जो कि एक इंडियन राइटर हैं। द लॉस्ट चाइल्ड उन्हीं के द्वारा रिटन चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी समरी को, थोड़ा ध्यान से समझें। देखिए स्टूडेंट्स, एक गांव था, एक गांव के अंदर एक मेला लगा हुआ है और सभी फेयर फेयर कहते हैं मेला, मेला लगा हुआ है। सभी गांववासी नए नए कपड़े पहनकर धीरे धीरे सब अपने बच्चों के साथ मेला देखने के लिए गांव वाले जा रहे हैं। जब सब जा रहे हैं तो उन्हीं गांव वालों में एक छोटा बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ मेला देखने के लिए जा रहा होता है। होता क्या है कि वो छोटा बच्चा एक नोटी बॉय था, थोड़ा शैतान था। बार बार उसके अपने पेरेंट्स ने उसके हाथ उंगली को पकड़े हुए था। ठीक है, लेकिन कभी कभी वो अपना हाथ छुड़ा लेता था और कभी इधर भाग जाता था, कभी उधर भाग जाता था। फिर उसके पेरेंट्स उससे कॉल करते थे, बुलाते थे। वो जब वापस आता था, कभी किसी खेत में चला जाता था, कभी किसी खेत में भाग जाता था। वहाँ पर कुछ रास्ते में सरसों के खेत थे, उन सरसों को खेत में जाकर वहाँ पर जो बटरफ्लाई थी, उन जो तितलियाँ थीं, उनके साथ वो खेलता था। लेकिन उसके फादर, उसकी मदर उस पर चिल्लाकर गुस्से में उसे बुलाते थे, वापस उसका हाथ पकड़कर फिर आगे को चल देते थे। तो अब वो सब जब आगे जाते हैं तो वो मेले में पहुंच जाते हैं। मेले में जाकर वो बच्चा बहुत ज़्यादा खुश होता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है। ठीक है, अब वो अपने माता पिता के साथ मेले में घूम रहा है, मेले को देख रहा है। मेले में जितनी भी आकर्षक वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं, क्योंकि एक छोटे बच्चों को खिलौनों से, स्वीट से, इनसे ज़्यादा लगाव होता है, तो वो उन्हीं चीज़ों को चाहता है, बैलून्स को चाहता है। ठीक है, वहाँ पर जितनी भी आकर्षक वस्तुएं थी उन्हें देखकर वह बहुत ज़्यादा आकर्षित होता है। ठीक है, जैसे खिलौनों की दुकान थी, वहाँ पर खिलौनों की दुकान को देखकर वो बहुत ज़्यादा आकर्षित होता है। अब वो रास्ते में जब जाता है तो उसे टॉयज यानी कि खिलौनों की दुकान मिलती है। तो अपने फादर से वो बोलता है कि पिता से बोलता है कि आई वांट टू बाय टॉयज, मैं टॉयज ख़रीदना चाहता हूँ। तो उसके पिता गुस्से में उसकी तरफ को देखते हैं, तो वो समझ जाता है कि मेरे फादर जो है मुझे टॉयज दिलाना नहीं चाहते। फिर वो आगे की ओर बढ़ जाते हैं। थोड़ी दूर मेले में चलता है, आगे जाकर फिर उसे एक मिठाई वाली दुकान दिखाई देती है। तो वो फिर कहता है आई वांट टू बाय स्वीट्स, मैं मिठाई ख़रीदना चाहता हूँ। लेकिन उसके फादर फिर उसे गुस्से में देखते हैं, तो वो बच्चा गर्दन नीचे झुका लेता है और डर जाता है, सहम जाता है। वो सोचता है मेरे पेरेंट्स जो है मुझे मिठाई भी दिलाना नहीं चाहते। यानी कि बर्फ़ी, उसे बर्फ़ी बहुत स्वादिष्ट लगती थी। मिठाइयों में बर्फ़ी जो थी वो उसकी फेवरेट थी। ठीक है, लेकिन वो बर्फ़ी खाना चाहता था, लेकिन अपने पेरेंट्स की तरफ को जब उसने देखा तो उसने अपने मन को मार लिया और वो आगे बढ़ा। फिर वो जब आगे जाता है तो एक उसे गारलैंड वाला मिलता है, यानी कि फूल विक्रेता, जहाँ पर फूल बिक रहे थे, बहुत सुंदर सुंदर मालाएं टंग रही थीं। वो चाहता है अपने पिता को देखकर कि मैं फूल लेना चाहता हूँ, लेकिन उसके पिता ने उसे फिर गुस्से में देखा। वो जब गुस्से वाली आंखों से देख रहे थे तो बच्चा फिर सहम जाता है। वो बच्चा सोचता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे फूल भी नहीं दिलाएंगे। तब वह उन्हें आगे जाकर, यानी कि फिर वो आगे बढ़ जाता है। वो अपने पिता से कहता है भाई फूल वाले को देख कर के फादर मुझे माला चाहिए, यानी कि उसकी इच्छा, वह अपनी इच्छा पूरी करना चाहता है, लेकिन उसके पेरेंट्स जो हैं उसकी इच्छा करने उसको पूरा नहीं करते और आगे बढ़ जाते हैं। जब थोड़ी देर और घूमने के बाद वो मेले में आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या देखते हैं
कि वहाँ पर रंग बिरंगे बैलून्स की दुकान थी, शॉप थी, और वहाँ पर टंग रहे थे। तो अपने फादर से कहता है कि फादर आई वांट टू बैलून, मैं बैलून चाहता हूँ। अब लेकिन उसके पेरेंट्स जो हैं फिर उसे बैलून दिलाने से इनकार कर देते हैं और वो आगे बढ़ जाता है। यानी कि हर बार वो प्रार्थना कर रहा है, लेकिन उसकी प्रार्थना जो है उसके पेरेंट्स स्वीकार नहीं कर रहे, उसकी इच्छाओं को बार बार मार रहे थे। वो थोड़ा सा आगे चलता है तो उसे एक स्किन स्नेयर, यानी कि एक सर्प, जो सांप वाला होता है ना, जो सांप की जो बीन पर अपने सांप को नचाता है, ठीक है, वो दिखाई देता है। तो वो वहाँ पर जाता है और जाकर उस सपेरे को देखता है कि वो सांप के खेल 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 रहा है। सांप को देखकर वो काफ़ी प्रसन्न होता है। सपेरा जब बीन बजाता है तो वो वापस उसके फादर उसकी उंगली पकड़कर उसे वहाँ से खींच लेते हैं, यानी कि उसे वो भी देखने नहीं देते जो सांपों का खेल वहाँ पर होता है। तो उसके बाद अब बच्चे का खोने का समय आ गया। उसके बाद क्या होता है, एक बहुत बड़ा स्विंग होता है, यानी कि झूला। अब जब झूला होता है वहाँ पर स्टूडेंट्स, तो झूले को देखकर उस बच्चे की चाहत बढ़ जाती है, वो वहाँ पर जाकर झूलना चाहता है। मेले में काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी क्राउड था, और वो बार बार उस ऊंचे झूले को देख रहा था। अब जैसे ही वो पीछे मुड़ता है और वो कहता है कि पेरेंट्स से, अपने माता पिता से, कि फादर मदर, ठीक है, मैं झूला झूलना चाहता हूँ। तो जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो उसके पेरेंट्स वहाँ नहीं थे, यानी कि पेरेंट्स खो जा चुके थे, पेरेंट्स से वो बिछड़ चुका था, यानी कि वो लॉस्ट हो गया था, खो गया था। अब बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब उसे लगता है कि उसके माँ बाप कहाँ हैं। वो सारे मेले में वापस घूमता है, रोता रहता है सारे दिन, और अपने माता पिता को ढूंढता रहता है। वो या इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि बार बार वो रो रहा है। अब जिन चीज़ों के प्रति उसका आकर्षण बहुत था, जैसे बैलून्स के प्रति, स्वीट के प्रति, उस झूले के प्रति, उस फ्लावर्स के प्रति, इन सब के प्रति जो उसका आकर्षण था, अब वो आकर्षण ज़ीरो हो गया। अब उसे केवल अपने माता पिता चाहता है। वो चाहता है कि आई वांट माई फादर, आई वांट माई मदर। वो केवल अपने माँ बाप को चाहता है। तो वो अपने माँ बाप को ढूंढता ढूंढता एक टेम्पल में पहुँचता है। उस टेम्पल में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो वो बच्चा भीड़ से नीचे गिर जाता है और रोता है। तो अचानक एक व्यक्ति की नज़र उस बच्चे पर पड़ती है और वो उस बच्चे को गोद में उठा लेता है और उसे चुप करने का बहुत प्रयास करता है, लेकिन वो बच्चा बार बार रो रहा था, वो बच्चा चुप नहीं हो रहा था। अब वो व्यक्ति उस बच्चे को दोबारा उस मेले में ले जाता है और उससे कहता है, बेटा देखो, ये खिलौनों की दुकान है, क्या आप खिलौना चाहते हैं? तो बोलता है, नहीं, आई वांट माई फादर, आई वांट माई मदर। अब जो चीज़ उसके माँ बाप उसे दिलाना चाहते थे, जो वो माँ बाप नहीं दिला रहे थे, अब दूसरा व्यक्ति उसे दिलाना चाह रहा है। लेकिन अब उन चीज़ों में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उसे अब अपने माँ बाप की तलाश है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब वो दोबारा से फूलों की दुकान पर उसे ले जाता है, बेटा क्या तुम माला चाहते हो? वो बोलता, नहीं, आई वांट माई फादर, आई वांट माई मदर। वो दोबारा उसे सपेरे के पास ले जाता है, सांप का खेल देखने के लिए, दिखाने के लिए, लेकिन वो वहाँ जा कहता है, बेटा देखो ये सपेरा है। तो वहाँ पर भी वो इनकार कर देता है, बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल क्या चाहिए, आई वांट माई फादर, आई वांट माई मदर। वो स्वीट्स की दुकान पर जाता है, जबकि बर्फ़ी तो उसकी बहुत फेवरेट है। वो उसे बर्फ़ी खिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बर्फ़ी भी नहीं खाता। फिर भी वो वहाँ कहता है, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आई वांट माई फादर, आई वांट माई मदर। अब इतनी सब चीज़ों के बाद, यानी कि उसका आकर्षण इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि पहले जिन चीज़ों के प्रति उसका आकर्षण था, अब उन चीज़ों के प्रति उसका आकर्षण नहीं रहा, क्योंकि उसके माँ बाप में, वह अपने माँ बाप से मेले में बिछड़ गया, खो गया। अब वो केवल अपने पेरेंट्स को चाहता है। अब यानी कि जितनी भी चीज़ें थीं उनके प्रति उसका कोई भी लगाव नहीं था। यानी कि उस व्यक्ति ने उस बच्चे को वो सभी वस्तुएं देने का प्रयास किया जिन्हें वह चाह रहा था, किंतु वह बच्चे को चुप नहीं करा पाया। वह अपने माता के पिता के लिए ही रोता रहा और बार बार यही कहता रहा, आई वांट माई फादर, आई वांट माई मदर। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर मोमेंट्स बुक का फर्स्ट चैप्टर, द लॉस्ट चाइल्ड। ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है।